सर्वरूपे सर्वेश्वर शक्ति समन्विते वभिस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। नारद जी ने कहा, भगवान मैं गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला, प्रचुर भागशाली बनाने में कुशल एवं महान उन्नति के शिखर पर चढ़ा देने वाला स्रोत सुन चुका। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रभु सामान विधि से यह सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद पुण्य आत्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूं, सुनो। जिससे वे देवता, अग्नि और गुरु की पूजा के अधिकारी हो सकते हैं। वेद मंत्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है, उसी को दीक्षा कहते हैं। अतएव दीक्षा लेना अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि इससे बहुत से फल प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें गुरु और शिष्य दोनों को ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातः काल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट पर जाए, यज्ञ मंडल में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करे। बुद्धिमान पुरुष ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करे। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक ओर गणेश की, मध्य में भगवती लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर सरस्वती की पूजा करे। नाम मंत्रों का उच्चारण करके गंध और पुष्पों से पूजा करे। द्वार की दक्षिण शाखा में भगवती गंगा और गणेश की तथा वाम शाखा में क्षेत्रपाल और सूर्य तन्या यमुना की पूजा करे। देली पर ओम फट का उच्चारण करके अन्य देवता की पूजा करे। सब और ऐसी भावना करे कि वे सब देवी में ही हैं। इस अस्त्र मंत्र के जप द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करे तथा पद के आघात से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों को दूर करे। बाईं शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप में प्रवेश करे। भीतर जाकर जल का कलश रख दे। तत्पश्चात सामान्य विधि से वास्तु देवता को अर्घ दे। नैऋत्य दिशा में गंध, पुष्प, अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अर्ध जल से वस्तु के स्वामी पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पूजा करे। तदंतर अर्ध के उस अवशिष्ट जल से पंचगव्य बनावे। गुरुदेव उस जल से तोरण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण मंडल का प्रोक्षण करें। उस समय मन में है भावना करें कि यह सब कुछ देवीमय है। भक्ति के साथ मूल मंत्र का जप करते हुए ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके प्रोक्षण करने का नियम है। सर मंत्र अर्थात ओम फट का उच्चारण करके पृथ्वी पर पादघात करने के पश्चात ओम हुम इस मंत्र को पढ़कर उस पर जल के छींटे दे, धूप से सुगंध दे। तदंतर विघ्न शांति के लिए जल, चंदन, अक्षत, दूर्वा, भस्म आदि वस्तुएं विकरण करें। कुश की बनी हुई मार्जनी से उस स्थान को झाड़ दे। मुनि उस द्रव्यों को ईशान दिशा में किसी एक जगह रख दे। इसके बाद पुण्य आवाह वाचन करके गरीबों और निराश्रितों को संतुष्ट करने का यत्न करे। तत्पश्चात कोमल आसन पर बैठे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्व अभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करे। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुनि फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले। मस्तक में देव मंत्र के मुनि का, मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, घू में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करे। उसके बाद प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर में मात्र का न्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार कही गई है। मुनि मंत्रज्ञ पुरुष ओम नमः का उच्चारण करके अपने सिर में मातृका का न्यास करे। इसी प्रकार संपूर्ण अंगों में न्यास करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष देव मूल मंत्र का अंगुष्ठ आदि उंगलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमशः षडन
न्यास करे। नमः स्वाहा वषट हुम वषट और फट इन पदों के साथ ओम लगाकर देने से ये मंत्र के रूप में परिणित हो जाती हैं। इन्हीं 6 मंत्रों से षष्टंग न्यास करे। तत्पश्चात देव मंत्र के वर्णों का ततत कल्पित स्थानों में न्यास करे। इस प्रकार न्यास की विधि कही गई है। मुने तदंतर अपने शरीर में ऐसी भावना करे कि वह एक पवित्र आसन है। इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम उरु में वैराग, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य और मुख देश में अधर्म विराजमान है। इस प्रकार चिंतन करे। फिर वाम पार्श्व नाभि स्थान तथा दक्षिण पार्श्व में उक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामों के साथ नमः लगाकर अर्थात ओम अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनेश्वराय नमः यह उच्चारण करके इनका न्यास करें। मुनिवर शरीर में जो आसन की कल्पना की है उसके विषय में ऐसी भावना करें कि यह एक सुंदर पलंग है। इसके चारों पाए अधर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ मुनियों का ऐसा कथन है कि शरीर में पर्यंक के 4 पाए अधर्म में है। तत्पश्चात ऐसी भावना करे कि इसके मध्य में हृदय और यह हृदय अत्यंत सुकोमल स्थान है। इस पर भगवान अनंत विराजमान है। प्रपंच में विमल कमल का चिंतन करे और उस पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का मंत्रोच्चारण पूर्वक कलायुक्त न्यास करे। कलाओं का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। उन कलाओं के साथ उनका स्मरण करें। उनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करें। फिर उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा इनका विधान पुरुष न्यास करें। इस प्रकार पीठ की कल्पना करना चाहिए। इसके बाद साधक ओम अमुकाशनाय नमः यो मंत्र पढ़कर शरीर रूपी आसन की पूजा करे। साथ ही उस आसन पर भगवती जगदम्बा का ध्यान करे। कल्पोक्त विधि से देव मंत्र के देवता की वांशिक उपचारों के द्वारा विधिवत पूजा करे। फिर विद्वान पुरुष प्रसन्नता प्रकट करने वाली वे मुद्राएं प्रदर्शित करे जिससे भगवती को परम प्रसन्नता होती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अपने वाम भाग के अग्रदेश में षटकोण चक्र के ऊपर एक वर्तुलाकार चक्र बनावे। उसके ऊपर चंदन से चतुष्कोण मंडल लिखे। फिर षटकोण के मध्य में त्रिकोण का उल्लेख करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करे। 6 कोणों में 6 अंगों की पुष्प आदि से पूजा करना चाहिए। मुनिवर अग्नि आदि कोणों में 6 अंगों की अर्चना करें। इसके बाद शंख रखने के पात्र को लेकर ओम फट इस अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उस मंडल में स्थापित करे। ओम मम महिम मंडलाय नमः है पढ़कर फिर 10 कला ने अमुक देव्या अर्ध पात्र स्थानाय नमः इसका उच्चारण करके विद्वान पुरुष शंख के आधार का स्थापन करे। इस स्थापन के लिए यही मंत्र है। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडल में निवास करने वाली 10 कलाओं की पूजा करे। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित उत्तम मंत्र को मूल मंत्र का स्मरण करते हुए उस आधार पर रख दे। ओम सूर्य मंडलाय नमः कहकर द्वादशांते कलात्मने अमुक देव व्यर्ग पात्राय नमः का उच्चारण करे। फिर ओम सम शंकाय नमः इस पद को पढ़कर इसी से शंख का प्रोक्षण करे। फिर उस शंख में 12 सूर्यों की पूजा करे। सूर्य की तपनी आदि 12 कलाएं यथाक्रम में इनकी अर्चना करे। फिर मूल मंत्र और विलोम मात्र का उच्चारण करे। इसके बाद जल से शंख को भर दे। उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करे। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने अमुकार्धार्यामृताय हृदय नमः यह मंत्र का रूप बदलाया गया है। इस मंत्र को पढ़कर अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करे। वही तीर्थों का आह्वान करके 8 बार इस मनुप्रोक्त मंत्र का जप करे। फिर जल में षडन्यास करके हृदयांश नमः इस मंत्र द्वारा जल का पूजन करे। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दे। तदंतर दक्षिण भाग में शंख की प्रोक्षणी रखे। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब और प्रोक्षण करे। पूजा की सामग्री और अपने शरीर का भी उसी जल से प्रोक्षण करे। तदंतर परम शुद्धि की कल्पना कर ले। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्वोत्र भद्र मंडल लिखकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अघैनी धान के चावल से भर दे। वहीं कूर्च जिनकी संज्ञा है ऐसे 27 कुशों को स्थापित करे। फिर
ओम आधार शक्ते नमः, ओम मूल प्रकृते नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम सुधा सिंधवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके पीठ की पूजा करें। तत्पश्चात छिद्र कलश हाथ में लें। ओम फट इस अस्त्र मंत्र से उसे प्रक्षालित करें। फिर 3 गुण वाले लाल सूत्र से उस कलश को आवेष्टित करें। नवरत्न और कूर्च उस कलश में रखकर गंध आदि से सुपूजित करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर उसे स्थापित कर दें मुनि। इसके बाद कलश और पीठ में एक भाव की कल्पना करें। फिर प्रतिलोम के क्रम से मातृका मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से कलश को भरना। देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष पीपल, कटहल अथवा आम्र के कोमल पत्ते पल्लवों से कलश के मुख को ढक दे और उसके ऊपर फल और अक्षत सहित पात्र स्थापित करके 2 वस्त्रों से उस कलश को लपेट दे। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा करे। आवाहन आदि मुद्रा से परमाराध्या देवी को प्रसन्न करे। कल्पोक्त विधि से उन भगवती परमेश्वरी का ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुशल प्रश्न आदि शब्दों का उच्चारण करे। फिर पादे अर्ध आचमन मधुर पर्क और अभ्यंग स्नान आदि देवी को निवेदन करे। फिर 2 वस्त्र अर्पण करे। वे वस्त्र लाल रंग के, रेशमी और स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद ऐसी भावना करे कि नाना प्रकार की अकल्पित मणियां भगवती को अर्पण कर रहे हैं। तदंतर मनुपुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भलीभांति पूजा करे। मुनि काला अगुर और कर्पूर युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद के पुष्प भगवती को अर्पित करे। इसके बाद विद्वान पुरुष अगुर, गुग्गल, उसीर, चंदन, शर्करा और मधु मिश्रित धूप जो भगवती को अत्यंत प्रिय है अर्पण करें। फिर बहुत से दीपक सेवा में प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक द्रव्य में प्रोक्षणी का किंचित जल छोड़ें। प्रोक्षणी के सिवा दूसरा जल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंग पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें। तदंतर देवी की सांग पूजा करके विश्व देव की पूजा करें। दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करें। मूर्तिमान देवता का आह्वान करके क्रमशः अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक व्याहृति सहित मूल मंत्र का उच्चारण करें। मुनि घृत सहित खीर की 25 बार आहुति देने के पश्चात व्याहृति मंत्रों से हवन करे। गंध आदि उपचारों से पूजा करके देवी को उस पीठ पर पधराव में अग्नि का विसर्जन करे। उसके बाद वह चारों ओर खीर से बलि दे। प्रधान देवताओं के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त 5 प्रकार के उपचार अर्पण करके उसे तांबूल, छत्र और चम्मर अर्पण करे। उसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करे। पहले से ही ईशान दिशा को स्वच्छ करके वहां करकरी स्थापित करे। वहीं भगवती दुर्गा की अर्चना करे। तत्पश्चात शिष्य के साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन करें। उस रात उसी वेदी पर यत्न पूर्वक शयन करें। भगवान नारायण कहते हैं मुनि उसके बाद कुंड तथा वेदी का जिस विधि से संस्कार किया जाता है वह प्रसंग संक्षेप से मैं बतलाता हूँ। मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके दृढ़ करने के विचार से समिधा आदि का प्रोक्षण और ताड़न करें। फिर ओम हुम इस कवच मंत्र से अभियुक्षण करें। फिर वेदी पर 3-3 रेखाएं खींचे। ये रेखाएं प्रांगण अथवा उद्गग्न हों। प्रणव मंत्र का उच्चारण करके अभियुक्षण करे। इसके बाद देवी के सिंहासन की पूजा करे। ओम आधार शक्ते नमः यहाँ से आरंभ करे। ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः यहाँ तक के मंत्रों को पढ़कर पीठ की पूजा करे। इसके बाद उस पीठ पर परम दयालु भगवान शंकर और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचारों द्वारा सावधानी के साथ उनकी पूजा करे। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करे। भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर के पास विराज रही हैं। इनके मन में मिलन आकांक्षा जागृत हो गई है। दोनों महानुभाव कुछ हास विलास करना चाहते हैं। तदंतर एक पात्र में अग्नि लाकर उनके सम्मुख रखे। उसमें से कृपया दशांश का परित्याग कर दे। तत्पश्चात पूर्व कथित वीक्षण आदि क्रियाओं से अग्नि का संस्कार करके ओम रमेश बीज मंत्र का उच्चारण करके
उस अग्नि में चेतना की योजना करे, फिर 7 बार प्रणव का उच्चारण कर उसका अभिमंत्रित करें। फिर गुरु को चाहिए कि वे अग्नि को दहन मुद्रा प्रदर्शित करे। ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित करने के पश्चात ओम इस कवच मंत्र से अब गुंठन करे। फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेकर तार मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन आदि से सुपूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमाए। यह अग्नि शिव का भी स्वरूप है। इस बुद्धि से उसे कुंड रूप देवी की योनि में छोड़ने पर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराए। इसके बाद ओम चित्त पिंगल हन हन दह दह पच पच सर्व ज्ञापय स्वाहा मंत्र को पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित करे। जात वेदा नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हुताशन संज्ञा के अग्निदेव स्वर्ण के समान पीतवर्ण निर्मल परम प्रदीप्त और सर्वतोमुख हैं। इस मंत्र से अत्यंत आदर पूर्वक अग्नि की स्तुति करें। इसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को वही मंत्र का षडन्यास करना चाहिए। ओम सहस्त्राचार्य श्री हृदयाय नमः। ओम स्वस्ति पूर्णाय श्रसे स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ पुरुषाय सखाय वषट। ओम धूम व्यापने कवचाय हुम। ओम सप्तजिह्वाय नेत्राय वोषट। ओम धनुर्धराय अस्त्राय फट। इस प्रकार पूर्व स्थानों में षडन्यास करें। हे नाम मगन अंगन्यास के समय जाति युक्त अर्थात नमः स्वाहा वषट हुम वौषट और फट इन मतों से युक्त होकर 6 अंगों में न्यस्त होते हैं। इसके बाद अग्नि का ध्यान करें। ये अग्निदेव हेमवर्ण 3 नेत्रों से सुशोभित होकर कमल के आसन पर विराजमान है। तदंतर मंत्रज्ञ पुरुष वर मुद्रा शक्ति स्वस्ति अभय धारक और परम मंगल प्रदर्शित करके कुंड में मेघला के ऊपर जल के छींटे दे। इसके बाद कुशों से परिस्तरण करे। तत्पश्चात कुंड के चारों ओर पर्दी बनाए। अग्नि स्थापन के पूर्व त्रिकोण षटकोण अष्टदल कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी लिख ले। मुनि उसके मध्य में वही मंत्र से पूजा करे। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम वैष्णव वैश्वानरो जात वेदा यह वह लोहिताक्षः सर्वकर्माणि शालाय स्वाहा। बीच के 6 कोणों में हिरण्या गगना रक्ता कृष्णा शुभ्रपरा बहुरूपा और अति रक्तिका अग्नि की इन 7 जिह्वाओं की पूजा करे। केसरों में अंगों की तथा दलों में शक्ति और स्वस्ति धारण करने वाली मूर्तियों की पूजा करे। जात वेदा सप्त जिहा अभ्यवान अश्वोदरज वैश्वानर कौमार तेजा विश्वमुख और देवमुख ये 8 अग्नियां प्रसिद्ध हैं। इन अग्नियों के आदि में ओम अग्ने है। ओम अंत में नमः स्वाहा इस पद का उच्चारण करके पूजा करने का विधान है। अर्थात ओम अग्ने जात वेदाशे नमः स्वाहा। ओम अग्ने सप्तजिह्वाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने अव्यवायनाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने अश्वदो दर्जाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम अग्ने कौमार्तेशे नमः स्वाहा। ओम अग्ने विश्वमुखाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने देवमुखाय नमः स्वाहा। इस प्रकार 8 दलों में 8 मूर्तियों की पूजा करें। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र एवं आयुध धारण करने वाले लोकपालों की पूजा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने तदनंतर स्त्रोक श्रुवा और घृत का संस्कार करके श्रुवा से घृत का अग्नि में हवन करें। मुनिवर घृत को दक्षिण भाग से उठाकर ओम अग्नि स्वाहा से अग्नि के दक्षिण नेत्र में, वाम भाग से उठाकर ओम सोमाय स्वाहा से वाम नेत्र में तथा मध्य से घृत लेकर ओम अग्नि सोमाभ्याम नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। फिर दक्षिण भाग से घृत लेकर ओम अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अग्नि के मुख में हवन करे। इसके बाद साधक पुरुष ओम भू स्वाहा ओम भवा स्वाहा ओम भवा स्वाहा इनसे हवन करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त अग्नि मंत्र का उच्चारण करके 3 बार आहुति दे। मुने फिर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि 8 संस्कारों के निमित्त प्रणव का उच्चारण करते हुए घृत की 8 आहुतियां दे। गर्भाधान पुंशवन सीमांतोन्नयन जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन और चूड़ा व्रतबंध ये 8 संस्कार हैं। ऐसे ही 4 वैदिक संस्कारों के लिए भी 4 बार प्रणव का उच्चारण करके घृत का हवन करें।
वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध है: महानाम, मन्य, औपनिषद, गौदान और उद्वाहक व्रत। इसके बाद शिव और पार्वती की पूजा करके उनका विसर्जन करें। फिर साधक पुरुष अग्नि के उद्देश्य से 5 समिधाओं का हवन करें। तदंतर आवरण देवताओं के लिए भी एक एक आहुति दें मुनि। इसके पश्चात स्तूप में घृत रखकर उसे ढक दें। अपने आसन पर बैठे श्रुवा में लेकर उसी घृत से 4 बार हवन करें हैं आहुति अग्नि मंत्र के साथ 62 लगाकर उसी का उच्चारण करके करें। तदंतर महागणेश मंत्र से 10 आहुतियां दें। पुनः देह मंत्र के देवता के आसन की अग्नि में पूजा करें। साथ ही उन देह मंत्र संबंधी देवता का ध्यान करें। तत्पश्चात उन देवता के मुख में मूल मंत्र का उच्चारण करके 25 आहुतियां दें। मुझ में अग्नि और देह मंत्र संबंधी देवता में एकता स्थापित हो जाए, इस भावना से श्रेष्ठ साधक को ये आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। फिर 6 अंग देवताओं को पृथक पृथक 6 आहुतियां दें मुनिवर। इसके बाद अग्नि और देह मंत्र संबंधी देवताओं की नाड़ियों का एकीकरण करने के लिए 11 आहुतियां दें मुनि। एक देवता के उद्देश्य एक आहुति आवृत्ति पूर्वक क्रमशः है एक एक आहुति घृत से दें। तदंतर कल्पोक्त द्रव्यों अथवा तिल से देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 आहुतियां दें मुनि। इस प्रकार आहुति देने के पश्चात मन में यह भावना करें कि देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो गई है। ऐसे ही आवृत्ति देवी, अग्नि तथा देह मंत्र संबंधी देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। तदंतर जिसने भली भांति स्नान कर लिया है, जो संध्या बंधन आदि क्रियाओं से निवृत्त हो, 2 वस्त्र धारण किए हुए हों, जिसके शरीर पर सुवर्ण का कोई भूषण हो तथा हाथ में कमंडल हो, ऐसे शिष्य को आचार्य कुंड के पास बुला लें। शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को वहां बैठे हुए जो श्रेष्ठ पुरुष हों उनको तथा कुलदेव को नमस्कार करके वहीं आसन पर बैठ जाएं। तब गुरुदेव कृपा पूर्ण दृष्टि से उस शिष्य को देखें। साथ ही शिष्य की चेतना मेरे शरीर में आ गई, उस प्रकार की भावना करें। तदंतर वे विद्वान आचार्य दिव्य दृष्टि के अवलोकन के द्वारा हवन पूर्वक शिष्य के देह में स्थित मार्ग का परिशोधन करें, जिससे शिष्य देवताओं की कृपा का शुद्ध अधिकारी बन सके। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि शिष्य के शरीर में क्रमशः 6 अध्वाओं का चिंतन करना चाहिए। पैरों में कलाध्वा का, लिंग में तत्वाध्वा का, नाभि में भुवनाध्वा का, हृदय में वर्ण आध्वा का, ललाट में पद आध्वा का तथा मस्तक में मंत्राध्वा का चिंतन करें। कूर से शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम अमुम मध्यवानम सोद्यामी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा घृत मिश्रित तिलों का हवन करें। प्रत्येक अध्याय के निमित्त 8-8 आहुतियां देनी चाहिए। यूं करके ऐसी भावना करें शिष्य के कि ये 6 अथवा अब ब्रह्म में लीन हो गए हैं। फिर गुरु ब्रह्म में लीन हुए उन अध्वाओं को पुनः सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करें। अपने शरीर में स्थित चैतन्य रूप को शिष्य में नियोजित करना गुरु के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम के लिए आवाहित देवताओं को कलश पर स्थापित करें। फिर अग्नि के अंगों के उद्देश्य व्याहतियों का उच्चारण करके आहुतियां दें। एक एक देवता के लिए एक एक आहुति दे। यों करके आत्मा में अग्नि का विसर्जन कर दे। इसके बाद गुरु ओम वोषट इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र से शिष्य की दोनों आंखों को ढक दे और उसे कुंड के समीप से उठाकर कलश के पास उपस्थित होने की आज्ञा दे। फिर शिष्य के हाथ से प्रधान देवी के लिए पुष्पांजलि समर्पित करा। अब नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को उसके आसन पर बिठा दे। फिर पूर्व कथित रीति से शिष्य के शरीर की भूत शुद्धि करे। उसके बाद शिष्य के शरीर में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात उसे दूसरे मंडल में 7 भाव से बैठ जाने की आज्ञा दे। तदंतर कलश में रखे हुए पल्लवों को शिष्य के मस्तक पर रखकर मातृका का जप करें। फिर कलश के दिव्य जल से शिष्य को नहाने की आज्ञा दे। स्नान के पश्चात शिष्य को भली भांति सुरक्षित रखने के लिए वर्धनी संज्ञक कलश के जल से अभिषेक करें। उसके बाद शिष्य उठकर 2 नए वस्त्र धारण करे और भस्म आदि लगाकर गुरुदेव के समीप बैठ जाए। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान हो गई है। अतः उन दोनों में एक की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी अर्चना करे। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने
तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे, गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उसे दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपने को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। सौभाग्यवती स्त्री कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धन में कृपणता न रखकर दोनों दीनों, अनाथों, दरिद्रों की सेवा करे। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करे। नारद, इस प्रकार दीक्षा की है अनुत्तम विधि तुम्हें मैंने बतला दी गई। इस विषय में सम्यक प्रकार से विचार करके अब तुम देवी के चरण कमल की उपासना में संलग्न हो जाओ। ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैदिक पुरुष अपने अपने गृह सूत्र में कहे हुए नियम के अनुसार मंत्र का उपदेश करें। तांत्रिक को तंत्र की रीति से उपदेश करना चाहिए, यही सनातन प्रणाली है। जिनके लिए जो जो प्रयोग निर्धारित हैं वे उन्हीं का उपयोग करें, ना कि दूसरे का। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तुमने जो पूछा है वह सब मैं बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। मैं जो इस निवृत्ति मार्ग पर पहुंचा हूं, यह भी देवी की सतत आराधना का ही फल सतफल है। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार है संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग। नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए।